जय हिंद। आइए हम शुरू करते हैं परीक्षा अध्ययन 2024 सेट 1 के क्वेश्चन आंसर। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर। तो 16 क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल। रॉटन एप्पल का मतलब होता है सड़ा हुआ एप्पल। ठीक है, रेंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल्स। हमारे पास क्या है कि एक एप्पल का ढेर लगा हुआ है। ठीक है, और वो टोटल एप्पल कितने हैं? 900 है। और 900 में से हमारे पास कुछ सड़े हुए एप्पल भी है और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.18। ठीक है, ये क्या दी हुई प्रोबेबिलिटी। तो हमको बताना है कि रॉटन एप्पल कितने हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन कौन सा है? 16। यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स s इज इक्वल टू 900। बेटा एन एस क्या है? तो एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी हमारे पास टोटल नंबर में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं? एन एस इज इक्वल टू 900 है। अब वो कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ क्या लिखा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉटन एप्पल। तो बच्चों मान लेता हूं कि ई क्या है? इवेंट है रॉटन एप्पल का, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पीई। कितना दिया है? 0.18 दिया हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर हमको फाइंड क्या करना है? तो हम जानते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ rotten apples is equal to total number of apple, और यहाँ क्या करेंगे? नंबर ऑफ rotten apple। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मान लेंगे? लेट द नंबर ऑफ रोटन एप्पल, नंबर ऑफ रोटन एप्पल को मैंने एक इवेंट से ले लिया। ई क्या है? इवेंट, और उसके नंबर इज इक्वल टू क्या मान लिया? एक्स मान लिया। बच्चों आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एप्पल कितनी है? पी 0.18 बराबर टोटल नंबर कितना है? 900, और यहाँ पर कितना है? 0.1, सॉरी यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं निकालना है? x। तो इसका मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 0.18 मल्टीप्लाई 900 इज इक्वल टू एक्स। देखो बच्चों यहाँ पर 100 है तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू एक्स। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 9 जा 162। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोटन एप्पल कितने हैं? 162। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इज इक्वल टू 162। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई। अब बच्चों हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का और वाला पोर्शन। और वाला पोर्शन में देखो क्या दिया है? अ डाइस इज थ्रोन वंस। एक डाइस को एक बार फेंका। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पहला नंबर प्राइम नंबर आ जाए और दूसरा ऑड नंबर आ जाए। तो बच्चों थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि मान लो मेरे पास एक डाइस है। ठीक है, डाइस क्या है? एक पासा है। तो पासे में टोटल आउटकम कितने होंगे? टोटल आउटकम मतलब कितने आ सकते हैं? तो टोटल आउटकम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। नंबर ऑफ एस सैंपल स्पेस, तो इज इक्वल टू कितने? 1 2 3 4 5 और
6, तो ये टोटल आउटकम हो जाएंगे। अब इसमें से हमको सबसे पहले बोला गया है कि प्राइम नंबर कौन है, तो प्राइम नंबर बच्चों क्या है 2, 3 और 5, तो टोटल प्राइम नंबर कितने हैं 3 और टोटल आउटकम कितने हैं 6, तो 1/2 क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो आओ हम थोड़ा अच्छे से करते हैं इसको। देखो यहाँ क्या लिखा है, द टोटल आउटकम ऑफ अ डाइस NS, NS मतलब जब भी S आए समझ जाना सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि जो टोटल नंबर रिजल्ट होते हैं उसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कितने हो सकते हैं 6, कौन कौन से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये टोटल रिजल्ट है, तो इसलिए इसके आउटकम कितने हो गए 6 हो गए। अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो यहाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले, द फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, फेवरेबल आउटकम मतलब कि जब मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो मेरे पास कितने ऑप्शन है कि उसमें प्राइम नंबर आ जाए। तो देखो बच्चों यहाँ पर 2 आ सकता है, 3 और 5 आ सकता है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है या 3 नंबर ऐसे हैं जब डाइस थ्रो करने पर आ सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो ये इवेंट पहला हो गया, और नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे 3, कौन कौन से, या तो 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, सो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो किसी इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी P1 कितना होगा, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं 3 और सैंपल स्पेस कितने हैं 6, तो 3 1 जा 3 2 जा 6, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। तो इवन नंबर प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों 1/2 हो जाएगी। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन इसी का पार्ट। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। मुझे एक बात बताओ, जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो ऑड नंबर कब कब आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, तो टोटल ऑड नंबर कितने हैं 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले द फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग द, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, और यहाँ पर भी लिखेंगे द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो अब देखो पहला इवेंट तो मैंने क्या मान लिया था प्राइम नंबर, तो मैं दूसरा इवेंट क्या मान लूंगा ऑड नंबर, और उसके कितने टोटल नंबर है n, तो कितने हो जाएंगे 3, कौन कौन से हो सकते हैं 1, 3 और 5। अब यहाँ क्या लिखा लेंगे, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का इवेंट E2 था और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है NE2 डिवाइडेड बाय NS, क्योंकि बेटा सैंपल स्पेस तो 6 ही रहेगी टोटल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इनकी वैल्यू रखेंगे PE2 इज इक्वल टू NE कितना है 3 और ये कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो हम कह सकते हैं कि ऑड नंबर की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। अगर बच्चों आपको PDF नोट चाहिए
तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो नीचे स्क्रीन पर बाबा गणित वाला के नाम से ये रहा। ठीक है, अब आइए करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। अब बच्चों एक लॉट है, लॉट मतलब क्या आता है कि जब पैक होके बल्ब आते हैं तो वो लॉट कितने का है। मान लो एक बॉक्स है और बॉक्स में 20 बल्ब है, ठीक है। अब उसमें अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, पर टोटल बल्ब कितने उसमें 20 है। अब वो कह रहा है कि 20 में से 4 डिफेक्टिव है, 20 में से 4 डिफेक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि 16 बल्ब अच्छे हैं और 4 बल्ब खराब है। डिफेक्टिव का मतलब खराब होता है। तो अब वो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि मान लो कि हम इसमें से एक बल्ब निकाले तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो खराब निकलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भाई, टोटल बल्ब कितने थे 20, ठीक है। हमारे पास टोटल बल्ब कितने थे 20, और अगर बल्ब निकाला और खराब आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4, क्योंकि हमारे पास टोटल बल्ब खराब कितने हैं 4, तो 1/4 मतलब 1/5 क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, थोड़ा इसका हमको कंसेप्ट सीखना है। अब देखो लिखेंगे कैसे कि द टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर कितने हैं तो n s सैंपल स्पेस, ठीक है, इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब बल्ब कितने खराब है 4, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि द नंबर ऑफ डिफेक्टेड बल्ब, तो डिफेक्टेड बल्ब को मैं मान लेता हूं कि इवेंट 1 है और ये उसकी क्या है n इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे देयरफॉर, अब पूछ रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो हम बल्ब निकाले वो खराब आए, तो यहाँ क्या लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो P E1 इज इक्वल टू कितना है 4, NE1 डिवाइडेड बाय NS, तो यहाँ कितना हो जाएगा E1 इज इक्वल टू NE1 कितना है 4 डिवाइडेड में कितने 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिंग कितना आ गई 1/5, या फिर हम इसको डिवाइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2, ठीक है, 0.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर इतना हमको लिखना नहीं है, ठीक है। अब इसके बजाय आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू, तो ये आपको सारा चीज करना पड़ेगा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। अब करते हैं इसका और वाला पोर्शन। चलो बच्चों, अब हम करते हैं 17 का और क्वेश्चन। 17 का और क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमेंट्री इवेंट को डिफाइन करना है। तो बच्चों एलिमेंट्री इवेंट है क्या, तो हम लिखेंगे एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ एन experiment is called elementary event। सर डेफिनेशन तो हम याद कर लेंगे, पर सर इसका मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो बच्चों हम समझाते हैं आपको एकदम अच्छे से। सबसे पहले बच्चों एक चीज़ सुनो, जब हम कोई चीज़ करते हैं, जैसे
मैं को डाइस फेंकना है। क्या फेंकना है मुझे? डाइस फेंकना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? एक्सपेरिमेंट करता हूँ, है ना। तो हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने मन बनाया है कि मुझे डाइस फेंकना है, तो डाइस फेंकना ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब डाइस फेंकने के बाद में उस पर क्या रिजल्ट आएगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट क्या क्या आएगा बेटा? उसका रिजल्ट 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। ठीक है, 6 तक रिजल्ट आ सकता है। तो ये जो रिजल्ट है इसी को टोटल रिजल्ट को कहते हैं। और ये रिजल्ट कैसे हैं? पॉसिबल है। ठीक है भाई, पॉसिबल रिजल्ट है ना। 1 से लेकर 6 तक ये कैसे हैं? पॉसिबल रिजल्ट। इन्हीं पॉसिबल रिजल्ट को मैं क्या कहूंगा? आउटकम कहूंगा। क्या कहूंगा? आउटकम्स। कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है। और ये आउटकम कैसे हैं? टोटल। क्या है? टोटल आउटकम। और इसी टोटल आउटकम को मैं क्या कहता हूं? सैंपल स्पेस। क्या कहता हूं? सैंपल स्पेस। और बच्चों इसी सैंपल स्पेस को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एन एस से। बोलो बात समझ में आ रही है अच्छे से? अब देखो, अगर मेरे पास टोटल आउटकम ये सारे हैं तो इन आउटकम में से केवल एक आउटकम, ओनली वन आउटकम एट अ टाइम, एक बार में केवल एक आउटकम को जब मैं गेट करता हूं, लेता हूं, उसी को तो कहूंगा एलिमेंट्री इवेंट। क्या कहा जाएगा उसी को? एलिमेंट्री इवेंट कहा जाएगा। मतलब बच्चों हमारे पास टोटल पॉसिबल इवेंट या टोटल आउटकम तो 6 थे। मेरे पास डाइस है, मेरे पास 6 आउटकम है, पर मैंने डाइस को थ्रो किया और मान लो 2 आ गया। तो उस समय जो 2 आया वो एक आउटकम हमें मिला एक बार में, तो उसी को तो कहते हैं हम एलिमेंट्री इवेंट। तो वही तो लिखा, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम। यहाँ क्या दिया? ओनली वन आउटकम। किसका? एक्सपेरिमेंट का। तो बच्चों ये सब घूम फिर के हमने क्या करा? एक्सपेरिमेंट ही तो करा। ठीक है, तो आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। और हाँ, अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आपके दोस्तों को शेयर करवाइए और उन्हें सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है।